हाँ जी दोस्तों, तो आजकल चल रही है जी केदारनाथ यात्रा। पर क्या ये सही स्वरूप है उस यात्रा को करने का? ये भक्ति ही है? क्या ये सोशल मीडिया के ज़माने में सिर्फ एक स्टेटस सिंबल नहीं रह गया है? अंकल जी हैं, उनसे मेरी बात हुई। वो चार धाम यात्रा करके आए हैं और जो चार धाम यात्रा का स्वरूप उन्होंने बताया, उस स्वरूप से ये जो हम देख रहे हैं ये बिल्कुल अलग है। चार धाम यात्रा में आपका केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, ये चारों तीर्थ एक बार की यात्रा में कंप्लीट होते हैं। दूसरी यात्रा में आपका नेपाल से लेके और रामेश्वरम तक के ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होते हैं। और तीसरी यात्रा गंगा सागर, तब आपकी चार धाम यात्रा कंप्लीट होती है। और इस यात्रा को कंप्लीट करने में 1 साल के लगभग 3 महीने निकल जाते हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ अपना समय देकर ये यात्रा कंप्लीट करी जाती है। मैंने जो उनसे समझा, सीखा या मैं समझ लो जानने की कोशिश करी कि ये जो यात्री हैं ये कुछ न कुछ अपना वहाँ त्याग देते हैं। कुछ अपना बुराई छोड़ दी, कुछ अपना व्यवहार चेंज कर लिया, कुछ अपना मतलब जीवन एक तरीके से चेंज कर लेते हैं। जो ये यात्रियों को देख रहे हैं, ये तो खुद जाके वहाँ व्यसनों में पड़े हुए हैं। वहाँ तक दारू की बोतलें मिलती हैं मंदिर के आसपास के एरिया तक। और इसके अलावा वहाँ वो 20 से 22 किलोमीटर का ट्रैक है। उस ट्रैक पे हम संघर्ष करते हुए पैदल ऊपर जाते हैं यात्रा करके। देखिए, घर से निकलते ही आदमी के जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। बचपन का संघर्ष कह लो, जवानी का संघर्ष कह लो, बुढ़ापे का संघर्ष कह लो। अब जब हम वहाँ यात्रा करने जा रहे हैं तो हम वो 20-22 किलोमीटर का ट्रैक पैदल नहीं कर सकते। सेहत का हवाला देंगे, हम अपनी उम्र का हवाला देंगे कि जी हम पे चला नहीं जाता, हमारे घुटने ख़राब हैं, ये जी। तो फिर आप इस उम्र में क्यों निकले हो? जब आप सामर्थ्यवान थे, जब आप जवान थे, तब क्यों नहीं गए? देखिए, ईश्वर भक्ति का सबसे सही टाइम तो आपकी जवानी ही है, जब आपकी ऊर्जा आपके उच्च स्तर पर है। और उस ऊर्जा को आपने अगर ईश्वर पाने में न लगा के व्यसनों में लगा दिया तो फिर इस जीवन का मतलब क्या हुआ? जब हमारा शरीर ख़राब हो गया, जब हमारा शरीर हिल डुल भी नहीं पाता, जब हम 10-20 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, तब हम समझते हैं कि अब जी हम भक्ति करने निकलेंगे, अब भगवान का नाम लेने का टाइम है। वो भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं है, वो आपके जीवन के ख़त्म होने का टाइम है। और वो जीवन आप भगवान का नाम लेने में, वो एक तरह का पाखंड है मेरी नज़र में। कि आप बुढ़ापे में जाके सोचते हैं कि अब भगवान का नाम लिया जाए जी, अब तो सारे काम ख़त्म हो गए। भगवान का नाम उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है आपके साथ जब आपका जीवन शुरू होता है, जब आप समझदार होने लगते हो, जब आप समझते हो कि प्रकृति क्या है, व्यवहार क्या है। पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो जाती है एक तरीके से, जब जीवन जीना शुरू होता है व्यक्ति का। तो हम उस संघर्ष में वहाँ जाके हम वहाँ चढ़ा नहीं जाएगा जी, हमसे पैदल नहीं चला जाएगा जी, कठिन रास्ते हैं, तमाम तरह की बातें हम अपनी करते हैं। और फिर उसका बोझ आता है उन जानवरों पे, उन बेजुबानों पे। और स्थिति तो सबको पता ही है, तमाम वीडियो आते रहते हैं उसके बारे में तो कहा क्या जाए। कहीं घोड़े गिर रहे हैं, कहीं चोट लग रही है, कहीं बेचारों को पूरे दिन खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, उनसे मेहनत कराई जा रही है। जब आप वहाँ जाके बाज़ार बन रहे हो तो वहाँ बाज़ारवाद फिर स्टार्ट हो जाता है। हम उस यात्रा को 3 या 4 दिन में ख़त्म करके वापस आ जाते हैं और कोई भक्ति नहीं है, कोई सुधार नहीं है, कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली एक देखने में आया, कल परसों का ही है, कि केदारनाथ यात्रा करके हस्बैंड वाइफ वापस आए और ट्रेन में झगड़ा हो गया। अभी तक की जो उसकी इन्वेस्टिगेशन से निकली है, और वाइफ हस्बैंड को हरिद्वार में सोता हुआ छोड़ के गायब हो गई। और कहाँ जाके मिली? बिहार। तो हम क्या सीख के आ रहे हैं जीवन में? हम उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पा रहे जो हमें ख़राब चीज़ें हमारे साथ जुड़ गई हैं। और सोशल मीडिया है तो जी बस केदारनाथ, हर हर महादेव, फ़ोटो 2-4 खिंचा लिए, रील बना ली, डांस कर लिया, कुछ भी मतलब जो जिसको समझ में आया वो कर लिया। और उसके बाद जीवन में कोई सुधार नहीं। जबकि मैं जिन अंकल जी का
का के बारे में बता रहा हूँ, वो अंकल जी अपने जीवन में इतने सात्विक, इतने धार्मिक बन गए ये 4 धाम की यात्रा करके, जो उन्होंने विस्तार से बताई कि 18 दिन की यात्रा केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये 4 धामों की है। फिर उसके बाद 1 से सवा महीने की यात्रा नेपाल से लेकर रामेश्वरम तक की है। फिर 1 महीने की यात्रा उसके बाद जनवरी में जाके लगभग गंगा सागर वाली जो 1 महीने की यात्रा है वो सबसे लास्ट में होती है, वो जनवरी में है। और कहते हैं कि गंगोत्री से भरा हुआ जल सारे ज्योतिर्लिंग पे चढ़ाते हुए गंगा सागर में उसको अर्पण करते हैं लास्ट में। और इस तरीके से यात्रा कंप्लीट होती है। पर ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों को, और जानकारी लेना भी नहीं चाहते क्योंकि सबको रीलबाजी करनी है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भी जुड़ा हूँ अब, और हम भी सही बात सही तरीके से करेंगे। जो स्वरूप जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। आपका सामर्थ्य है सारे नियम पालन करने में, आपका सामर्थ्य है भक्ति दिखाने में, आपका सामर्थ्य है पैदल चलने में, तो यात्रा कीजिए। सुख सुविधाओं को लेकर और दूसरे बेजुबान जानवरों को कष्ट देकर दूसरे व्यक्ति की पीठ पर पिट्ठू में बैठ के यात्रा करने का कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया अपने घर रहिए, ईश्वर का नाम लीजिए। ईश्वर हर जगह है, कण कण में है, और कम से कम वहाँ जाने से, वहाँ एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है क्या समाज में 2 अच्छे काम कीजिए जो ईश्वर के प्रति आपका एक थैंक यू रहे। मैं तो यही कहूँगा, बाकी आपकी समझ है, बात सही है।